नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। निकाय चुनाव के मतगणना थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका, 86 नगर परिषद के नतीजे आज आने वाले हैं। 44 जिलों के 133 नगरीय निकायों में मतगणना शुरू होने वाली है। तो वहीं शहर की सरकार के नतीजे आज किसके होने वाले हैं न्यारे बारे न्यारे, तुम्हें किसकी किस्मत आज चमकने वाली है ये आपको पता चलेगा। और मतगणना शुरू हो चुकी है। जैसा कि आपको मालूम है, एक वक्त है जो कि तय किया गया है। मतगणना शुरू हो चुकी है। अब देखना यह है कि पल पल में कौन रेस में आगे निकलता है और कौन पीछे छूटता है, क्योंकि जब मतगणना शुरू होती है और जैसे जैसे रुझान आना शुरू होते हैं, उसके बाद से जो पार्टियां रहती हैं उनकी उम्मीदें भी बढ़ती घटती रहती हैं। तो आज देखना यह है कि शहर की सरकार में कौन कौन जीतकर सामने आता है। 11 नगर निगम में 36 नगर पालिका है, तो वहीं 86 नगर परिषद के नतीजे आज सामने आने वाले हैं। 44 जिलों के 133 नगरीय निकायों में मतगणना शुरू हो चुकी है। शहर की सरकार के नतीजे आज आने वाले हैं। तो वहीं किसके वारे न्यारे होंगे, किसकी किस्मत चमकेगी, तो वहीं शहर की सरकार का सुल्तान कौन होगा, ये तमाम सवालों के जवाब आज मिल जाएंगे। हालांकि सुबह से आपको तस्वीरें भी दिखाई जा रही हैं, आश्वस्त हैं जीत को लेकर। आपने सुना जहां एक तरफ कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो भी लगातार जीत का दावा कर रही हैं भोपाल से विभा, और दूसरी तरफ आपने जबलपुर की भी तस्वीरें देखी हैं जहां पर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो भी लगातार जीत के लिए आश्वस्त हैं। हालांकि इस दौरान ऐसी भी तस्वीरें सामने आती हैं जब परीक्षा तो दे दी गई है, लेकिन परिणाम के दिन भी भगवान से मनोकामना भरपूर की जा रही है। और संवाददाता प्रतीक जुड़ गए हैं जबलपुर से। प्रतीक, मतगणना शुरू हो चुकी है और देखा यह जा रहा है कि परीक्षा तो हो चुकी है, लेकिन परिणाम के दिन भी भगवान से पूरी मनोकामना लेकर बैठे हैं सभी। देखिए, बिल्कुल दोनों ही प्रत्याशी कहीं ना कहीं भगवान की शरण में थे। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जामदार जहां मां नर्मदा का दर्शन करने पहुंचे और सुबह सुबह उन्होंने बाकायदा नर्मदाष्टक करते हुए स्तुति की और उसके बाद अपने दिन की शुरुआत की। वहीं कांग्रेस की ओर से जो मेयर कैंडिडेट है जगत बहादुर सिंह अन्नू, उन्होंने भी अपने घर पे ही मां दुर्गा का पूजन पाठ किया है। और दोनों ही प्रत्याशी आश्वस्त है कि भगवान या मां नर्मदा उनका साथ देगी और बेशक जनता का आशीर्वाद उन्हें भरपूर मिलेगा। बहरहाल चंद घंटों की बात है जब एक एक करके अब राउंडवार जो काउंटिंग की प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी और संभवतः ऐसी उम्मीद है कि 2 बजे तक काफी कुछ हद तक तस्वीरें साफ हो जाएं। मेयर के अलावा 79 वार्डों के लिए भी यहां पर टसल जो है वो देखने को मिल रहा है। 79 वार्ड है, बीजेपी कांग्रेस बेशक एक बहुमत में आ सकते हैं, लेकिन उसके अलावा AIMIM या निर्दलीय प्रत्याशियों के भी जीत का ऐसा आकलन जो है वो हम लेकर चल रहे हैं। बहरहाल क्या कुछ तस्वीर होगी चंद घंटे में हम आप के जरिए रूबरू होंगे, लेकिन फिलहाल अभी मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। डाक मतपत्रों के बाद EVMs जो है स्ट्रांग रूम से निकल कर आ चुकी हैं और तमाम मतगणना कक्षों पर रखी गई है। 16 कक्षों में अलग अलग तरीके से 5-5 टेबल प्रति कक्ष में लगाए गए हैं और वहां पर मतगणना का जो पूरा काम है रेनू वो किया जा रहा है। तो अब धड़कनें और तेज बढ़ती जा रही है, जो कि राउंड दर राउंड पहले राउंड में थोड़ा सा रिजल्ट आने में समय लगेगा क्योंकि उसमें तकरीबन 30 से 40 मिनट का वक्त लग सकता है और उसके बाद हर 15 मिनट के आकलन के गैप में हम समझ सकते हैं कि लगभग रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे और 12 बजे तक तकरीबन 4 से 5 राउंड हो जाना चाहिए। तो अब धड़कनें तेज है, उम्मीदवारों की नजरें टीवी चैनल्स में है और जो उनके एजेंट्स है वो यहाँ अंदर मतगणना कक्ष पर बैठे हुए हैं, बारीकी रखी जा रही है। कांग्रेस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के लिहाज से अपने आप को लेके चल रही, जो कि उनकी नजर EVMs स्ट्रांग रूम से जैसे निकल के आ रहे हैं उस पर भी है, जो कि पहले वो आशंका व्यक्त कर चुके थे, इसलिए वो काफी ज्यादा कोशिश हैं, सावधान हैं इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के। रीडू जी बिल्कुल, और आप जहां मौजूद हैं प्रतीक, हम देख पा रहे हैं काफी हलचल सी नजर आ रही है। LED टीवियां भी पीछे लगाई गई हैं, शायद निगरानी के तौर पर कि जो लगातार जब काउंटिंग होती जाएगी तो वो सही तरीके पर सही आंकड़े जो हैं वो आम जन तक पहुंचाए जा सके, सभी तक पहुंचाए जा सके। तो एक बार पूरी व्यवस्थाएं यदि दिखा सकें तो दिखाएं। देखिए रेनू, इस वक्त मैं मीडिया सेंटर में ही जो है मौजूद हूं और यहाँ आपको जो नजारा है वो एक बार मैं दिखाना जरूर चाहूंगा। ठीक मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं एक बड़ी LED स्क्रीन यहाँ पर लगी हुई है, जिसपे एकाएक कर जब एक राउंड पूरे होते जाएंगे तो उसमें बाकायदा रिजल्ट का जो डिक्लेरेशन है वो यहाँ पर स्क्रीन में हमको देखने को मिलेगा। सामने जो है तमाम जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मंच पर बैठे हुए हैं जो एक अनाउंस करेंगे, लेकिन हमारी ये कोशिश होगी कि प्रशासन से पहले हम सबसे तेज नतीजे आम जनता तक पहुंचाएं। इस लिहाज से अंदर जाकर के तमाम गणना कक्षों से हमें आंकड़े
आंकड़े भी जुटाने होंगे। तो बेशक जनता को हम हर पल की अपडेट देंगे। 79 वार्ड जबलपुर नगर निगम जो कि अब तक बीजेपी के कब्जे में रहा है, इस बार क्या बदलाव की बयार है, किसका साथ जनता ने दिया, इन तमाम अटकलों पर कुछ ही देर में विराम लगेगा। लेकिन बाकायदा नजरें सबकी टिकी हैं 79 वार्ड के 364 प्रत्याशी मैदान पर हैं। वहीं महापौर की अगर बात कर लें तो 11 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तकरीबन 60% मतदान यहां पर हुआ था, जो कि एक ठीक ठाक आंकड़ा है, हम कह सकते हैं, संतोषजनक ही कह सकते हैं, जो कि कई बातें इसको लेकर के आ रही थी कि पर्चियां नहीं बट पाई, लेकिन फिर भी एवरेज रूप से अगर बात करें तो लगभग यही आंकड़ा हर बार रहता है नगरीय निकाय चुनाव में इलेक्शन परसेंटेज का। तो इस बार भी लगभग 60% मतदान हुआ है। जनता का भरपूर आशीर्वाद किसको मिला, इसकी शुरुआत कुछ ही देर में होने जा रही है। रेणु जी बिल्कुल, 60% मतदान हुआ जैसा कि आप बता रहे हैं, और जैसे अंकों की बात की जाए तो 100 में से यदि 60% आ जाते हैं तो उसको फर्स्ट डिवीजन माना जाता है, यानी कि अच्छी खासी तादाद में मतदान माना जाएगा। प्रतीक, जैसा कि आप बता रहे हैं कि AIMIM असदुद्दीन ओवैसी भी पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी काफी प्रचार प्रसार किया था, निर्दलीय प्रत्याशी भी काफी सारे मैदान में हैं। क्या लगता है आपको कि ये भी थोड़ा कुछ वोट खींच पाएंगे अपनी तरफ, बीजेपी के या कांग्रेस के, दोनों की ही बात करें तो? देखिए, इस बार बेहद असंतोष देखा गया रेणु, आपको तो टिकट वितरण को लेकर के, और इस बार तो बीजेपी में भी खुलकर सामने आया, क्योंकि जो प्रत्याशी कहीं ना कहीं बागी हुए हैं उनमें बीजेपी की भी संख्या काफी ज्यादा है। उम्मीद के मुताबिक ऐसा आकलन था कि संभवतः 4 से 5 वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशी जीत सकते हैं, क्योंकि अपना ठोस वर्चस्व वो नगरीय निकाय में रखते हैं। चूंकि व्यक्तिगत चुनाव नगरीय निकाय का होता है, इस लिहाज से पार्षद अमूमन हर बार हमने देखा है 2-3 निर्दलीय आते ही रहे हैं। नगर निगम के जबलपुर के इतिहास में भी हम देखें तो 2-3 निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी जीतते हैं। इस बार भी आकलन है AIMIM, चूंकि 6 प्रत्याशी उनके अलग अलग वार्डों में हैं। असदुद्दीन ओवैसी यहां पर आए भी हुए थे, एक बड़ी चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित भी किया था, जिसमें लाखों की संख्या में भीड़ भी जुटी थी। हमने देखा था, वो तस्वीरें बता रही थी किस प्रकार से 10 किलोमीटर एक लंबा जुलूस एयरपोर्ट से निकला था। तो विशेष रूप से मुस्लिम बाहुल्य जो 6 वार्ड हैं, वहां पर AIMIM ने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे। तो संभावना है कि संभवतः 1 से 2 प्रत्याशी AIMIM के भी आ सकते हैं। ऐसे में आज हम ये कहेंगे, अगर जीत होती है तो AIMIM की एंट्री जो है मध्य प्रदेश में हो चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने परचम अपना लहराया। अब ये बात तब होगी जब जीत जाएंगे, इसलिए इस बात को मैं बार बार दोहरा रहा हूं। तो उन सभी मसलों पर भी हमारी नजरें टिकी रहेंगी, जो कि ये भी बेहद महत्वपूर्ण पहलू होगा, जो कि 2023 पर भी कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी की नजरें हैं। इस बात का ऐलान वो अपनी चुनावी सभा में कर गए थे। रेणु जी बिल्कुल, और हमारे साथ सुशील कौशिक भी ग्वालियर से जुड़ चुके हैं, राजेश करमेली भी जुड़े हैं, और तमाम संवाददाताओं की तरफ रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले सुशील के पास जाते हैं। सुशील, जैसा कि देख पा रहे हैं, शहर की सरकार के लिए आज जो परिणाम आने वाले हैं उसकी काउंटिंग शुरू हो चुकी है। आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं, कैसा माहौल नजर आ रहा है, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, सबसे पहले पूरी जानकारी। बिल्कुल, देखिए, ग्वालियर में भी मेयर प्रत्याशियों के भाग्य का आज फैसला होगा, और ग्वालियर में साइंस कॉलेज में मतगणना स्थल बनाया गया है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये मतगणना स्थल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये मीडिया सेंटर बना हुआ है, इसके अलावा फिर ये मतगणना केंद्र है। ये जो कक्ष है, यहाँ पर मतगणना होगी, और बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था है। आप देख सकते हैं कि इन व्यवस्थाओं के बीच अब मतगणना शुरू हो चुकी है। सबसे पहले जो डाक मतपत्रों की गिनती होगी उसका काम चल रहा है, और लगातार ये जो मतगणना है, यहाँ ग्वालियर नगर निगम के मेयर के साथ ही 66 जो वार्ड है उनके पार्षदों के लिए भी मतों की गिनती होगी, और संभवतः दोपहर बाद लगभग अच्छे नतीजे निकलकर सामने आने लगेंगे। निश्चित तौर पर ये व्यवस्थाएं जो है कहीं ना कहीं चाक चौबंद है। 450 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात थे, 550 के करीब अधिकारी कर्मचारी यहाँ इन 66 वार्डों और मेयर प्रत्याशियों के जो वोट है उन वोट की गिनती EVM के जरिए करेंगे। तो निश्चित तौर पर जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद यहाँ पर नज़र आ रही है। और अगर देखें तो यहाँ मुकाबला भी कड़ा है, और प्रतिष्ठित सीट है ग्वालियर, चूँकि दिग्गजों का इलाका है ग्वालियर। जी बिल्कुल, दिग्गजों का इलाका है ग्वालियर, और जैसा कि आप बता रहे थे कि पिछले लंबे समय से यहाँ पर बीजेपी का कब्जा था, बदलाव के आसार भी नजर आ रहे हैं, ऐसा कई दफा लगता है। कांग्रेस काफी आश्वस्त है। एक तरफ जहां बीजेपी ने बहुत पहले से चुनावी सभाएं शुरू कर दी थी, लोगों तक पहुंच बनाने की कोशिश शुरू कर दी थी, यहां तक कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद दौड़ में शामिल हो चुके थे, तमाम क्षेत्रों में, विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ देखा यह जा रहा है कि कांग्रेस आश्वस्त ये है सुशील कि जो लंबे समय से बीजेपी काबिज है, वहां पर विकास के काम जो होते हैं वो कुछ वक्त के लिए होते हैं, जैसा कि मसलन पहली बारिश में कामकाज की जो पोल है वो खुल जाती है, सड़क खराब हो जाती है, नालियां ढंग की नहीं बनी होती हैं,
या फिर और भी तमाम विकास कार्यों की बात कर ली जाए, चूंकि प्रत्येक गलियों से लेकर ये पूरा चुनाव देखा जा सकता है, साफ सफाई सबकी नजर रहती है कि हमारे आसपास क्या व्यवस्थाएं हैं। छोटे स्तर का चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जाता है आम जन के लिए। तो उस दौरान कांग्रेस ये मान रही है सुशील की एंटी इनकम्बेंसी भी होगी बीजेपी के लिए, और यही आश्वस्त है कि कांग्रेस को जीत हासिल होगी। ग्वालियर नगर निगम चुनाव की बात करें तो इसमें कांग्रेस के लिए कई पहलू है जिनके आधार पर वो चुनाव में उतरी थी। पहली बात तो अगर प्रत्याशी की बात करें तो शोभा सिकरवार जो कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी है वो काफ़ी दमदार उम्मीदवार है। उनके पति सतीश सिकरवार खुद अभी कांग्रेस के विधायक है। ग्वालियर पूर्व सीट से शोभा के देवर और ससुर दोनों ही मुरैना जिले की सुमावली सीट से विधायक रह चुके हैं अलग अलग पार्टियों से। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इस बार मजबूत प्रत्याशी दिया है शोभा सिकरवार के तौर पर। तो यही वजह है कि बीजेपी की सुमन शर्मा के सामने चुनौती है, और ये चुनौती कहीं ना कहीं बड़ी हो जाती है क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। बहरहाल देखना होगा कि जीत का सहरा किसके सर बनता है, क्योंकि इन चुनावों को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इन चुनावों को 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने उसके पहले सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजनीति का चर्चित चेहरा मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे उनसे बात कर लेते हैं, क्या कुछ उनके पास फीडबैक पहुंचा है। सर, बड़ा चुनाव ये रहा है, आपने लगातार हमने देखा है रैलियां की हैं, सभाएं की हैं, कैसा रिस्पांस पब्लिक की तरफ से मिला? देखिए, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है और गांव का चुनाव तो हम प्रचंड बहुमत से जीते हैं, शहर का चुनाव भी हम आज प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। प्रदेश की जनता चाहे वो गांव में रहती है और शहर में रहती है, उसने इस बात को शिरोधार्य किया है कि दिल्ली की केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से विकास की बात करती है उसको गांव और शहर तक पहुंचाना है, तो उसके गांव की सरकार, उसके शहर की सरकार भी भाजपा की होनी चाहिए। इसलिए पूरे प्रदेश में माहौल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर, कहा जाता है कि राजधानी भोपाल की दशा और दिशा नरेला विधानसभा से तय होती है और मालती राय आपकी विधानसभा क्षेत्र से भी आती हैं, आप लगातार उनके साथ प्रचार प्रसार में भी नजर आए, कितनी बेहतर रूप से अपनी बात जनता तक पहुंची है? सर देखिए, भोपाल में तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मालती राय जी महापौर बनेंगी और परिषद भी भाजपा की बनेगी। भोपाल में विकास को लेकर हमने जो कुछ कहा है उसको हम पूरा करेंगे और भोपाल ही नहीं, देखिए 16 की 16 नगर निगम हम जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। सर, कमलनाथ जी एक बार फिर से ईवीएम पे संदेह जता रहे हैं, हेलीकॉप्टर तैयार किया है, लीगल टीम तैयार की है और कह रहे हैं कि कहीं भी गड़बड़ी की शिकायत हुई उड़कर तुरंत पहुंच जाएंगे। देखिए, ये वक्तव्य ही हार स्वीकार करने वाला वक्तव्य है। कमलनाथ जी या कांग्रेस के नेता जिस प्रकार से, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो तो अनर्गल बातें कर रहे हैं, पूरी तरह गांव में धुल गए। जनता ने पीट पीट के घर से भगाया है, गांव से भगाया है कांग्रेसियों को, और इसीलिए तो पूरे प्रदेश की नगरीय पंचायत के चुनाव में या जनपद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती है। 90% में भाजपा का कब्जा। अब नगरीय निकाय के चुनाव में उनको फिर हार दिख रही है, तो 10 जनपद में अपनी फेस सेविंग के लिए वो ईवीएम की बात करने लगे। जीतोगे तो सब अच्छा है, हारोगे तो सब खराब है। ये हारी हुई मानसिकता है। और हेलीकॉप्टर किसके लिए? फिर आप इस बात को स्थापित कर रहे हो कि आप करोड़पति अरबपति आदमी हो, मध्य प्रदेश की गरीब जनता का मखौल उड़ा रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो। क्या आप जनता के मैंडेट को मानना नहीं चाहते? जनता हराएगी तो उसको स्वीकार करो ना। और यदि 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी, ये जमीन पर रहते तो हेलीकॉप्टर में उड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ये भ्रष्टाचार नहीं करते, ये गुटबाजी नहीं करते, ये जनता के साथ कुठाराघात नहीं करते, ये अनर्गल बातें नहीं करते, ये कानून व्यवस्था को सही रखते, तो शायद जनता उनको स्वीकार करती। जनता ने देखा कि 15 महीने तो आप जमीन से अलग थे, जमीन पर नहीं थे, अब फिर हवा की बातें कर रहे हो। ये केवल और केवल कमलनाथ का और कांग्रेस का दम्भ है। और जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने एक लिस्ट निकाली है कि मतगणना के भोपाल के इंचार्ज दिग्विजय सिंह, जबलपुर के इंचार्ज कोई और नेता, ग्वालियर के गोविंद सिंह जी, कहीं विवेक तनखा, कहीं सुरेश पचौरी, ये इस बात को वो स्थापित करना चाहते हैं कि ये जितने नेता हैं वो मेरे अंडर में हैं। सर, घोषणा पत्र, वचन पत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। कांग्रेस ये कह रही है कि जो आपका वचन पत्र है वो उनका कॉपी पत्र है, कॉपी किया है। सर, हम ना कॉपी करते हैं ना नकल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है, जनता के कल्याण की बात करती है, और हमारे
एजेंडे में और वचन पत्र में यही बातें हैं। कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं है वचन पत्र की बात करने का, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में भी तो उन्होंने वचन पत्र बनाया था, 15 महीने की सरकार में एक भी वचन पूरा नहीं किया। तो कांग्रेस ढकोसले की राजनीति करती है। तो मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग हमारे साथ थे। उन्होंने दावा किया है कि इन चुनावों में भाजपा की जीत होगी। केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है और शहर सरकार भी भाजपा की बनने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। तो सुना आपने अभी विश्वास सारंग से बातचीत, और सबसे तेज सबसे पहले न्यूज 18 पर पहला रुझान आपको बता रहे हैं। जी हां, पहला रुझान है जहां मंदसौर में वार्ड 15 में कांग्रेस रुझानों में आगे बढ़त बना रही है। पहला रुझान आया है ये न्यूज 18 पर सबसे पहले, जहां मंदसौर की बात करेंगे वार्ड 15 में कांग्रेस आगे है। तो शहर की सरकार में जैसा कि आपको मालूम है कि इलेक्शन मतलब न्यूज 18, और न्यूज 18 पर सबसे पहले सबसे सटीक जो रुझान होंगे वो आप तक पहुंचाएंगे। मंदसौर में वार्ड 15 में कांग्रेस आगे है, और सबसे पहले आपको ये जानकारी दी जा रही है न्यूज 18 पर। ये जो पहला रुझान सामने आया है मंदसौर का, वार्ड 15 से कांग्रेस बढ़त बनाई हुई है। तो तमाम दावे तो किए ही जा रहे हैं, तमाम दावों के बीच में जो रुझान आएंगे देखना होगा कि इन रुझानों के बीच में भी जो नेता हैं, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे वो कांग्रेस को हो, तब भी उनके दावे उतने ही प्रबल रहेंगे या धीरे धीरे उनमें जो तेज है वो कम होता जाएगा। सतना के वार्ड 10, 11, 12 से बीजेपी रुझानों में आगे चल रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सतना से। सतना में वार्ड क्रमांक 10, 11 और 12 में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। तो वहीं मंदसौर की बात करेंगे, वार्ड 15 में कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सबसे पहले शहर की सरकार का पहला रुझान सतना वार्ड क्रमांक 10, 11, 12 से बीजेपी बढ़त बनाए हुए आगे इस वक्त चल रही है। जो पहला रुझान अभी सामने आया है वो आपको जानकारी दे रहे हैं। पहला अपडेट है शहर की सरकार में, और सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 पर आप नजर बना के रखें, क्योंकि जानकारी आपको जो मिलेगी, पुख्ता जानकारी यदि आपको चाहिए तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 पर ही देखने को मिलेगा। जहां दो प्रमुख जगह सतना और साथ ही मंदसौर, यहां पर सतना में 10, 11, 12 वार्ड क्रमांक 10, 11, 12 में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि मंदसौर में वार्ड 15 में कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। अब ये भी देखना है कि जो बढ़त बनी हुई है ये बनी रहेगी या इसमें भी आगे पीछे, अब चूंकि जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ेगी वैसे वैसे रुझान सामने आएंगे। और सतना की वार्ड 10, 11, 12, 22 से बीजेपी बढ़त बनाई हुई है। सबसे पहले ये रुझान आपको सतना की जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि सतना में भी जो इलेक्शन है वो काफी जोरदार तरीके से हो रहा है। अब बीजेपी और कांग्रेस में प्रमुख तौर पर टक्कर है, और इस टक्कर के बीच में देखा जा रहा है कि बीजेपी ने 4 जो वार्ड हैं वहां पर बढ़त बनाई हुई है। 10, 11, 12 और 22 में बीजेपी आगे बनी हुई है। और अब सीधे रुक करेंगे छिंदवाड़ा से, संवाददाता राजेश करमेले जुड़ गए हैं। राजेश, खाता खुल चुका है, देखा यह जा रहा है कि रुझान भी आना शुरू हो चुके हैं। मंदसौर और सतना की जानकारी तो दी गई है। आप इस वक्त छिंदवाड़ा में कहां पर मौजूद हैं और क्या अपडेट अभी काउंटिंग के दौरान? जी देखिए, इस समय मैं मौजूद हूँ मतगणना स्थल पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर अभी डाक मतपत्रों का संग्रह चल रहा है, उसकी गिनती अभी चालू है। इसके अलावा ईवीएम को जमाया जा रहा है, अभी गणना शुरू नहीं हुई है। यहाँ पर राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है। इसके अलावा अधिकारी लगातार जायजा ले रहे हैं। पुलिस की सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। चूंकि जी राजेश, आपको रोकना चाहेंगे, आगे आपसे जानकारी लेंगे, बने रहिए। और ये पहली जीत आपको बता दें, सतना में वार्ड 9 से कांग्रेस की जीत हुई है। जी हां, सतना की वार्ड क्रमांक 9 से कांग्रेस की जीत। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, शहर की सरकार सतना में वार्ड क्रमांक 9 से कांग्रेस की जीत दर्ज की गई है। चूंकि रुझानों में यहां पर आप देख पाएंगे कि 10, 11, 12 और 22 में बीजेपी ने भले बढ़त बना रखी है, लेकिन जो सबसे पहला जो आंकड़ा सामने आया है, जो जीत सामने आई है, वो कांग्रेस के सामने आई है। तो न्यूज 18 पर आप देखिए, सबसे पहले सतना में वार्ड क्रमांक 9 से जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत दर्ज की गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सतना से।
तो सतना में वार्ड क्रमांक 9 से कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है। पीयूष अग्रवाल जो कि कांग्रेस उम्मीदवार है, पीयूष अग्रवाल, उन्होंने जीत दर्ज की है। और अब एक बार फिर से राजेश का रुख करते हैं। राजेश, आप अपनी बात पूरी करें। आप बता रहे हैं राजनीतिक हलचल वहां पर तेज है, मत पत्रों की अभी गिनती हो रही है और जो वोटिंग मशीनें हैं, जो ईवीएम मशीनें हैं, उनको जमाया जा रहा है। और क्या कुछ जानकारी राजेश? जी देखिए, यहाँ पर कुछ देर में गणना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा मैदान के बाहर राजनीतिक हलचल काफी बढ़ी हुई है। अधिकारी यहाँ पर मतगणना स्थल पर लगातार जायजा ले रहे हैं। आपको एक चीज बता दूं कि छिंदवाड़ा काफी हॉट सीट मानी जाती है। नगर निगम के दृष्टिकोण से इस बार काफी यहाँ हलचल तेज रही। खासतौर पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यहाँ लगातार 3 से 4 दौरे किए हैं। इसके अलावा सांसद नकुलनाथ ने यहाँ पर शिरकत की है। लगातार उनकी सक्रियता यहाँ पर रही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी यहाँ पर सभा के अलावा जनसंपर्क किया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न ये सीट बनी हुई थी। और इस बार अभी जो है फिलहाल कयासों का दौर शुरू है। गणना होने के बाद स्थिति साफ होगी। अभी फिलहाल गणना शुरू नहीं हुई है। जी बिल्कुल। और साथ ही राजेश, जैसा कि ये भी कहा जाता है कि छिंदवाड़ा यानी कि कमलनाथ का क्षेत्र है। अब चूंकि उनका क्षेत्र है, विकास के मॉडल के रूप में कमलनाथ को ही देखा जाता है कि यहाँ पर जो भी विकास हुआ है वो कांग्रेस के मद्देनजर ही हुआ है। तो इस लिहाज से भी क्या लगता है आपको, बयार जो है वो किस तरफ नजर आ रही है? क्योंकि अभी तो जब मतगणना होगी तभी पता चल पाएगा। दोनों ही पार्टियां दम भर रही हैं जीत का। ये देखिए, बिल्कुल मतदान के बाद लगातार दोनों के दावे प्रबल रूप से सामने आ रहे थे। दोनों ही इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि जीत उनकी होगी। लेकिन जैसे जैसे समय नजदीक आया मतगणना का, उसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम आहाके को लेकर ये कयास लगाए जाने लगे कि जीत उनकी होगी। भाजपा के जो बागी प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, भाजपा के बड़ी संख्या में बागी वार्डों में लड़ रहे थे। इसको ध्यान में रखते हुए भाजपा भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर डरी हुई है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इस मामले में बाजी ना मार जाए। और एक बड़ी वजह है कि बागियों ने भाजपा में जमकर सेंध लगाई है। हालांकि यहाँ पर प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने भाजपा के बागियों को मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरी समय पे 10 से 12 बागी नहीं माने और वो मैदान में डटे रहे। ये एक बड़ी वजह थी कि कांग्रेस को इसका प्लस मिला है। जी बिल्कुल। आज सुशील भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, देखा ही जा रहा है कि रुझान आना शुरू हो चुके हैं और कई जगहों पर देखा यह गया है कि बीजेपी ने तो कई जगहों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। आप कहां पर मौजूद हैं? क्या कुछ अपडेट ग्वालियर से इस वक्त मिल पा रहा है? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में भी अगर बात करें तो साइंस कॉलेज में मतगणना स्थल बनाया गया है। यहाँ पर मतों की गिनती शुरू हो चुकी है। सबसे पहले जो पोस्टल बैलेट है उनकी गिनती चल रही है और थोड़ी देर बाद ही यहाँ नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। चूँकि ग्वालियर नगर निगम में करीब 5,25,000 से ज़्यादा वोटरों ने मतदान किया है, तो यहाँ काउंटिंग में भी धीरे धीरे रुझान सामने आएंगे, लेकिन एक लंबा वक्त लगेगा यहाँ परिणाम सामने आने में। सबसे पहले मतों की जो गिनती हो रही है वो डाक मत पत्र है और उनकी गिनती का नतीजा थोड़े वक्त के बाद सामने आने की संभावना है। और जो बात करें कांग्रेस और बीजेपी के, तो दोनों के बीच यहाँ कांटे का मुकाबला है। बीजेपी करीब 50 सालों से यहाँ नगर निगम पर कब्जा जमा कर बैठी है। वहीं कांग्रेस ने इस बार जो है शोभा सिकरवार के जरिए बीजेपी को एक कड़ी चुनौती दी है। तो कहीं ना कहीं आज के ग्वालियर के नतीजे को लेकर ना सिर्फ जनता में उत्साह है, बल्कि इस नतीजे के बाद कहीं ना कहीं इस अंचल के कई राजनीतिक जो दिग्गज है उनकी क्षमताओं का आकलन भी ये चुनाव होगा। तो निश्चित तौर पर जो नतीजे आएंगे उन नतीजों से ना सिर्फ नगर सरकार का तय होगा, वरना इसके अलावा कई जो बड़े दिग्गज है बीजेपी के या फिर कांग्रेस के, उनके भी आने वाले समय में किस तरह की भूमिका रहेगी, क्या उनके हालात हैं, इस पर भी जो है निश्चित तौर पर इसका असर पड़ेगा। जी बिल्कुल। और लगातार अपडेट भी इस वक्त सामने आ रहा है सुशील, जहां पर मंदसौर के वार्ड 34 से निर्दलीय आगे है। जैसा कि आपको बार बार ये कहा जा रहा है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनको भी बिल्कुल भी हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रमुख बीजेपी और कांग्रेस पार्टी से छिटक कर जो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिनकी आम जनता में अच्छी पकड़ है, वो भी प्रमुख पार्टियों को टक्कर देकर आगे बढ़ रहे हैं। मंदसौर की बात करेंगे, वार्ड क्रमांक 34 से जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो आगे हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। और जैसा कि आपको बताया हमने कि पहले मंदसौर में लगातार जिस तरीके की बढ़त मंदसौर में है, वहां पर एक सीट में कांग्रेस ने बढ़त बना रखी है, तो वही वार्ड क्रमांक 34 में निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं वो आगे हैं। और अब बात करेंगे चित्रकूट वार्ड 10 से
बीजेपी की जीत दर्ज की गई है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं चित्रकूट से, जहां पर चित्रकूट के वार्ड क्रमांक 10 में बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। सबसे पहले आपको जो रुझान है, जो जानकारी है वो दे रहे हैं। जीत दर्ज हो चुकी है बीजेपी की चित्रकूट के वार्ड क्रमांक 10 से, और सबसे तेज सबसे पहले जो जानकारी है वो आप तक पहुंचाई जा रही है। लगातार चित्रकूट वार्ड क्रमांक 10 से बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो आप सभी लगातार बने रहें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे।